हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A के आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A स्टार्ट कर दी थी और हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए हैं। तो भाई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी क्लास 12 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी और कमेंट करके भी पिन कर दूंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलो, सो यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ इक्वल टू एक्स की डिग्री 5 इज 1 1 एंड ऑन 2। तो हमको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और फंक्शन दिया है अपने को एक्स की डिग्री 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि इसका है डोमेन। अब बात करते हैं, हमको शो करना है कि ये 1 1 है। तो वही तरीका है, एक तरीका देखो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एक तरीका पकड़ के चलो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लिखने में भी गलती नहीं होगी और क्वेश्चन करने में भी गलती नहीं होगी। तो फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि है अपना डोमेन, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, x की डिग्री 5, तो यहाँ हो जाएगा x1 की डिग्री 5, यहाँ हो जाएगा x2 की डिग्री 5। तो यहाँ पर आप अगर देखो, पहली बात तो रियल नंबर है, हमको पता है कि रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए ये इक्वल ही होंगे, क्योंकि अगर आप -1 की डिग्री 5 करते हो तो आपको -1 मिलेगा, 1 की डिग्री 5 करते हो तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट की एक ही आपको इमेज मिलेगी। सो यहां से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, ये आ गया, मतलब फंक्शन इज 1 1। क्लियर। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप देखें, ये हमारा रियल नंबर का ये डोमेन है और यहां पर अपना को डोमेन है। ये सारे रियल नंबर अपने, तो देखो रियल नंबर तो इतने सारे होते हैं कि इसके अंदर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जो सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सब रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो अपन कुछ नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं, पॉजिटिव भी ले लेते हैं। तो हमने लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है। और ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखो फंक्शन क्या है, एक्स की डिग्री 5, मतलब इसकी डिग्री 5 करो, तो -2 की डिग्री अगर आप 5 करते हो तो माइनस तो आना ही है क्योंकि डिग्री ऑड है, और 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो ऑब्वियसली रियल नंबर में हमारा 32 कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर है भाई, ठीक है ना। तो 32 तो आना ही, तो इसकी डिग्री होगा, इसका ये बन गया। -1 की डिग्री 5 आपका -1 आएगा, 0 की डिग्री 5 तो 0 ही आ जाएगा, 1 की डिग्री 5 तो 1 ही आ जाएगा, और 2 की, और एक मिनट, -32 आएगा इसका, है ना, इसका, और 2 की डिग्री 5 तो ये 32 आएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक इमेज प्रेजेंट है, ठीक। चलो, तो 1 1 का काम तमाम। अब आते हैं अपन ऑन 2 पे। तो ऑन 2 का करने का भी वही तरीका है जो कि हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। फॉर एवरी, यहां पर x के लिए करते हैं, यहां पर y के लिए करना है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, लेट फंक्शन इक्वल टू y। फंक्शन क्या है, x की डिग्री 5, यहाँ आ जाएगा y, और x इक्वल टू आ जाएगा y की डिग्री 1/5, ठीक है। तो y की डिग्री 1/5, किसी भी नंबर की डिग्री 1/5 क्या हमारा एक रियल नंबर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर एक इमेज के लिए डोमेन में प्री इमेज रहेगी ही रहेगी, मतलब फंक्शन जो है ये ऑन टू है। सो यहां लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y की डिग्री 1/5 बिलोंग्स टू रियल नंबर इन डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। खत्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है, आराम से इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। यहां पर बोला गया लेट f सच दैट 0 to π/2। अब यहाँ पर देखो डोमेन है ये 0 to π/2 टू रियल नंबर, को डोमेन है अपना रियल नंबर, और डोमेन है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, मतलब
इनके बीच की वैल्यू के साथ साथ ये भी इंक्लूड है, यानी 0 π/2 के साथ इनके बीच की वैल्यू भी यहाँ पर डोमेन में आएंगी। और फंक्शन दिया है sin x, ठीक है, एंड g सच दैट 0 to π/2 टू रियल नंबर, यानी यहाँ पर भी देखो दोनों ही जगह आपका डोमेन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन है 0 to π/2 और फंक्शन दिया है आपको g of x इक्वल टू cos x। हमको बोला है शो दैट, क्या शो करना है, ईच वन ऑफ f एंड g इज 1 1। हमको शो करना है कि फंक्शन f 1 1 है, फंक्शन g भी 1 1 है, बट f प्लस जी इज नॉट 1 1, लेकिन इन दोनों फंक्शन का सम जो है ये 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन f को हम 1 1 शो करेंगे, फंक्शन g को 1 1 शो करेंगे, उसके बाद f प्लस जी को 1 1 शो नहीं करेंगे, आई मीन उसको मैनी 1 शो करेंगे, ठीक है। कैसे होता है, होगा तभी तो होगा ना। चलो तो हमको ये चीज पता है कि ये डोमेन है, यहीं से x की वैल्यू बिलोंग करेंगी और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये को डोमेन है हमारा। फंक्शन आपका क्या है, sin x। अब यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है ये 0 से लेके π/2 तक ऑब्वियसली आपको पता होंगे भाई, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में तो और ज्यादा पढ़ ली है, ठीक है। तो अब इसको शो करना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो वही तरीका अपना 1 1 का कि फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है 0 to π/2। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग करेंगी, y की वैल्यू को डोमेन को बिलोंग करेंगी। ये हो गया इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, तो फंक्शन क्या है sin x, तो यहाँ आ जाएगा sin x1 इक्वल टू sin x2। अब आप एक चीज देखें, साइन की जो वैल्यू होती है 0 पर तो 0 होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है 1/2, 45 डिग्री पर होती है 1/√2, ठीक, 60 डिग्री पर होती है अपनी √3/2 और 90 पर होती है अपनी 1। और अपने को 0 से लेके 90 तक यानी 0 to π/2 तक ही बोला है, इसीलिए सिर्फ वही वैल्यू लिखी हमने। बात समझ रहे हैं क्लियरली। x की वैल्यू किसको बिलोंग करेंगी 0 to π/2, यानी 0 π/2 और इनके बीच, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जिनको हम जानते हैं। अब आप एक चीज देखें कि यहाँ पर x1 x2 कब इक्वल हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं, या तो sin 0 रहे तभी आपको यहाँ 0 और यहाँ 0 मिलेगा, तभी तो इक्वल होंगे भाई। ये अगर इक्वल है, फंक्शन अगर इक्वल है, ये फंक्शन ही तो है, तो फंक्शन इक्वल किस कंडीशन में होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दे दी अपने को 0 to π/2, सिर्फ उसी के बीच की बात कर रहे हैं। अगर ये बढ़ जाता तो चेंजेस आ सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं 0 to π/2 में, या तो दोनों के थीटा 0 रहे या दोनों के थीटा 30 रहे, तभी तो वैल्यू, क्योंकि देखो सारी की सारी वैल्यू 0 से लेके 90 तक यूनिक वैल्यू है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, ये सभी अलग अलग वैल्यू, ठीक है। और ये इक्वल कब हो सकती है, जब दोनों के थीटा इक्वल हो। तो जब x1 x2 इक्वल रहेंगे तभी sin x1 sin x2 इक्वल रहेंगे। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब x1 इक्वल टू x2 रहे, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी की तो बात हो रही है ना, तभी तो ये वैल्यू इक्वल आ रही है। sin 30 कितना अपना 1/2, तभी तो आएगा जब थीटा इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, उसके पीछे ये रीजन है कि 0 से लेके π/2 तक सारे जो थीटा है यानी 0, 30, 45, 60, 90 सबकी अलग अलग वैल्यू में, और अलग अलग वैल्यू हैं, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब या तो ये भी 0 रहे x1 और x2 भी 0 रहे, ठीक है। x1 45 रहे, x2 भी 45 रहे, x1 60 रहे, x2 भी 60 रहे, x1 90 यानी π/2 रहे और ये भी π/2 रहे, तभी जाके ये इक्वल हो सकते हैं। तो ये इक्वल है क्योंकि x1 x2 इक्वल है, बस बात खत्म। फंक्शन इज 1 1, ठीक। तो f तो हो गया 1 1। अब g की बात करते हैं। तो g सच दैट 0 to π/2 टू रियल नंबर, तो डोमेन यानी x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करेंगी 0 to π/2 से, और y की वैल्यू बिलोंग करेंगी रियल नंबर से, क्योंकि कोडोमेन अपना रियल नंबर है। अब बात करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो फिर से वही कहानी कि फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू
0 to π/2, दोनों में ही 1 1 शो करना है, ऑन टू की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, यहाँ पे अपन फंक्शन लिखना भूल गए, सच दैट g of x1 g of x2, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपना चेंज है, g है, ठीक है। g of x1 g of x2, तो फंक्शन अपना g of x क्या है, cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x1 इक्वल टू cos x2। अब क्योंकि x की जो वैल्यू है ये अपने लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, और 0 से π/2 तक आप देखेंगे तो सभी वैल्यू अलग अलग होती हैं। cos 0 अलग होता है, cos 30 अलग होता है, cos 90 अलग होता है, cos 45 अलग होता है, cos 60 अलग होता है। तो जो कहानी अपन ने इसके लिए समझी थी, यहाँ पर भी वही है कि दोनों cos 0 से 90 तक सिर्फ सेम वैल्यू पर इक्वल हो सकते हैं, यानी कि या तो x1 और x2 दोनों 0 रहे। देखो cos 0 जो होता है ये अपना क्या होता है 1, तो यहां पर 0 रहेगा, यहां पर 0 रहेगा, तभी तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अगर आप cos 45 लिखते हैं, cos 45 लिखते हैं, तभी 1/√2 1/√2 आएगा। यानी ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब x1 इक्वल टू x2 रहे इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि अपनी x की वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है 0 से लेके π/2 तक, और 0 से लेके π/2 तक cos इक्वल तभी हो सकता है जब इनके थीटा इक्वल हो। ओके, तो यहां से आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन g है ये भी 1 1 है। सो g इज 1 1, ठीक है। चलो अब आगे हमको शो करना है कि f प्लस g इज नॉट 1 1, यानी कि ये दोनों जो फंक्शन है f और g इनका सम 1 1 नहीं है, तो वो भी शो करेंगे। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पर फंक्शन f भी 1 1 है, g भी 1 1 है, ये हमने शो कर दिया। अब हमको शो करना है कि f प्लस जी 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि f प्लस जी कहाँ से कहाँ डिफाइन रहेगा अपना। देखो इसका डोमेन 0 to π/2, इसका डोमेन भी 0 to π/2 है, तो वही सेम आ जाएगा 0 to π/2 टू रियल नंबर। अब दोनों फंक्शन का सम हम फाइंड करते हैं, तो f है अपना sin x प्लस g है अपना cos x, ठीक। f प्लस जी के लिए डोमेन का काम करेगा ये, को डोमेन का काम करेगा ये। हमको शो करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 के लिए वही कहानी, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो x की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लेंगे, 0 से लेके π/2 तक, इनके बीच की वैल्यू, और 0 और π/2 भी इंक्लूड है, ठीक है। लेट इफ f प्लस जी, अभी देखो फंक्शन अपना f प्लस जी है, ध्यान दीजिए ना, अभी तक फंक्शन f था या अकेला g था, लेकिन अब जो फंक्शन है वो है f प्लस जी, x1 इक्वल टू f प्लस जी x2। तो समझ में क्या आया, f प्लस जी है ये, तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां यहाँ आ जाएगा x1। अब यहाँ पर आप एक चीज बताएं, ये दोनों इक्वल होने की बात करें तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये तब इक्वल हो सकते हैं जब यहाँ पर हमने लिया साइन 0। देखो या तो दोनों जगह 0 ले लो, या आप दोनों जगह 90 ले लो, या एक जगह 0 एक जगह 90 ले लो, तब भी आपका काम बनेगा। देखो अगर आप लिखते हो साइन 0 प्लस कॉस 0, ठीक, क्योंकि 0 से लेके π/2 तक है, तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लो मैंने लिया साइन 0 कॉस 0, तो हमको ये चीज पता है कि साइन 0 आपका 0 होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, तो 0 प्लस 1 हो गया 1। यहाँ की बात करते हैं ये इक्वल कब हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर भी आप वही लें साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 0 कॉस 0 1। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि अगर आप ले लो साइन 90 प्लस कॉस 90, 90 मतलब आप π/2 लिख लो ताकि बेटर समझ में आएगा, 0 to π/2, ठीक। तो आप देखो साइन π/2 1, कॉस π/2 0, 0 प्लस 1 1। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर जो x1 है वो 0 है, और यहां पर जो x2 है ये π/2 है, तो क्या 0 और π/2 इक्वल है, नहीं है, ठीक है। क्लियर, हमने इस तरीके से इसलिए लिखा, ये 1 आपको नहीं लिखना है,
आपको सिर्फ इतनी चीज समझना है कि साइन 0 प्लस कॉस 0 भी आपको 1 दे रहा है और साइन π/2 प्लस कॉस π/2 भी आपको एक वैल्यू 1 दे रहा है। ये दोनों तो इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, लेकिन आपका जो थीटा है 0 और π/2 वो तो इक्वल नहीं है ना। तो हमको यही तो बोला जाता है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), तो हमको शो करना है कि x1 इक्वल टू x2। बट यहां पर आप देखेंगे कि 0 इज नॉट इक्वल टू π/2, और इसी का मतलब हो जाएगा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। सो f प्लस g इज नॉट 1 ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी नई चीजें आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिली होंगी, आई होप। ठीक है, तो भाई इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन है तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो शो दैट द फंक्शन दिस इज 1 1 इनटू, यानी फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। चलिए करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो इस तरह का एग्जाम्पल हमने लिया था स्टार्टिंग का, जब हमने क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था ना, तब देखो वही की वही चीजें हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको शो करना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। तो यहाँ पर आपका देखो डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी ये नेचुरल नंबर है, मतलब x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शो करेंगे 1 1। तो 1 1 शो करने के लिए वही कहानी है अपनी, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, तो फंक्शन क्या है अपना x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब इसके बाद एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है, बस यही चीज समझ लेना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या करेंगे, x1 इक्वल टू ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब इसके बाद इसके बाहर जब आएगा x2 तो प्लस माइनस के साथ आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, डोमेन पर। अब डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं होते, इसीलिए जो x2 बाहर आएगा ये बिना प्लस माइनस के आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां पर बस यही कहानी है, इसका सेकंड पार्ट और समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के बाहर आता है, प्लस माइनस के साथ आता है, बट क्योंकि x2 और x1 दोनों ही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, इसलिए आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन इज 1 1, राइट। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि है अपना कोडोमेन, ठीक है, लेट f ऑफ x इक्वल टू y या y इक्वल टू f ऑफ x। अब फंक्शन अपना क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू निकालोगे रूट y। ठीक, अब एक चीज का ध्यान दें आप कि y आपका क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर आप नेचुरल नंबर रखो, x की इक्वल टू, यहाँ नेचुरल नंबर रखा 1 रखो सबसे पहले, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखो तो रूट 2 आ जाएगा, 3 रखो तो रूट 3 आ जाएगा, और इसके बाद अगर आपने 4 रखा तो रूट 4 मतलब कि 2 आ जाएगा। तो आप अगर देखें ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन इन दोनों और भी आगे आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी वैल्यू रहेंगी जो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि y की कुछ वैल्यूज के लिए डोमेन में x है ही नहीं। आप देखेंगे कि आपने y की जगह पे आपने क्या रखा, यहीं से देखो, y की जगह पे आपने 2 और 3 रखा, तो 2 और 3 आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, बट यहां पर इसके लिए रूट 2 और रूट 3 रहेंगे कि नहीं, नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई ये भी तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में रूट 2 रूट 3 तो आते ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के लिए प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, 3 के लिए भी प्री इमेज नहीं है, और अगर प्री इमेज नहीं है किसी एक भी एलिमेंट के लिए तो यहाँ पर ये आपका ऑन टू नहीं होगा, मतलब इनटू होगा।
तो बस यही बात समझ में आ गई तो काम ही खत्म। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन को डोमेन, यानी को डोमेन में y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है, x इक्वल टू रूट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब इन टू, तो जो पूछा है वही लिखो। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 का अपना फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब अपन करेंगे सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका डोमेन को डोमेन चेंज कर दिया गया है, डोमेन को डोमेन कर दिया गया है इंटीजर्स। ठीक है, और फंक्शन आपका वही है। अब हमको यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये मैनी वन इनटू है, यानी वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो मैनी वन सबसे पहले शो करना है, तो मैनी वन को आप वन वन के जैसे ही शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही लिखेंगे अपन, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन भी इंटीजर है अपना, को डोमेन भी इंटीजर है, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन अपना क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू रूट x2 स्क्वायर। अब फिर से वही बात, इसके बाद क्या होगा, x2 प्लस माइनस के साथ आएगा या नहीं, तो आप देखें इंटीजर है हमारा डोमेन, और इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पर अपन को बोला नहीं गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता ना तो यहाँ पर ये प्लस में आता, लेकिन क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स बोला गया है यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं होंगे, और ये इक्वल नहीं हुए मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है, मतलब मैनी वन है। तो पहली चीज खत्म हो गई। अब पूछा है इनटू के लिए, मतलब ऑन टू नहीं है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर जो कि है अपना कोडोमेन, लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन अपना क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट वाई। अब इसके अंदर y की जगह पे आप कोई भी इंटीजर रखो, ठीक है, तो हमको x भी क्या मिलना चाहिए इंटीजर, क्योंकि हमको पता है कि x भी इंटीजर होना चाहिए, y भी इंटीजर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रफली थोड़ा सा समझते हैं कि x इक्वल टू वाई की जगह पे आप -1 रख लो, और y की जगह पे आप 1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, -4 रख लो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर है, तो ये तो भाई रियल नंबर ही नहीं है, तो इंटीजर कहाँ से होगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चलो 1 आ गया तो ये इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर नहीं है आपका, सॉरी ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूज आप देखें, हालांकि एक ही काफी होता है हमारे लिए कि को डोमेन के कोई भी एक एलिमेंट के लिए भी अगर डोमेन में प्री इमेज नहीं है मतलब वो वन ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। तो यहीं से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z इन को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज x बिलोंग्स टू z इन डोमेन, तो फंक्शन इज इनटू, लीजिए ठीक है क्लियर। तो डोमेन को डोमेन चेंज होने से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट हो गया, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है शो दैट द फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब इज 1 1 इन 2। तो यहाँ पर हमको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, मतलब इन टू है। अब देखो कई बार यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हमने तो इस तरह का एग्जाम्पल लिया था कि एक्स क्यूब जो है वो 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, बट भाई रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होने पर वो 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा। बट अगर
यहाँ पर ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, उस कंडीशन में आपसे पूछा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार आपके डोमेन और कोडोमेन चेंज कर देने से ही सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1 1 की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो वही बात है अपना, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इस चीज का ध्यान दें, डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके आगे तक की वैल्यू ये नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इफ, तो फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब, ये हो जाएगा x2 क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 शो करना तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो f इज 1 1। अब इनटू पूछा है, मतलब ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो वही बात है पूरा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये भी अपना नेचुरल नंबर है, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू तो आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसकी डिग्री 1/3 हो और वो नेचुरल नंबर हो? बिल्कुल नहीं। तो यहीं से काम खत्म हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं, 2 की डिग्री 1/3, क्या वो एक नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो तो काम पूरा कहाँ पर आ रहा है, अगर ये रियल नंबर होता, ठीक है, डोमेन कोडोमेन रियल नंबर होता, तब आपका काम बन सकता था, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर है तो y की जगह पे आप नेचुरल नंबर रखोगे, तो आपको x की जगह पे एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन, या फिर ये बाद में प्री इमेज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन डोमेन, सो फंक्शन इज इनटू, ऑन टू नहीं मतलब इनटू, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, नोट कर लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, यहाँ पर फंक्शन आपका वही है, डोमेन कोडोमेन चेंज हुआ है, और हमसे पूछा है कि शो करिए कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और इनटू है। ठीक है, कर देते हैं। तो 1 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, डोमेन कोडोमेन दोनों ही इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर कंप्लीट नंबर यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन क्या है x क्यूब, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब x2 क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है भाई, इंटीजर रहे कुछ भी रहे, अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हैं, 1 का क्यूब किया तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, 1 का क्यूब किया तो आपको 1 मिलेगा, -2 का क्यूब किया तो 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस का 8 मिलेगा, और 2 का क्यूब किया तो 2 टू द 4 4 टू द 8। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिलती है इस कंडीशन में, इंटीजर के लिए भी क्यूब अगर हो तो क्यूब हो या डिग्री 5 हो तब। ठीक, तो यहाँ पर -1 पे -1 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, -2 पे -8 मिलेगा, 2 पे 8 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बस बात खत्म, क्लियर? ठीक है ना, और नेगेटिव नंबर ये कंप्लीट नंबर है तो ये तो अपने इंटीजर है ही, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज मिलेगी ही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज मिलेगी। तो यहाँ से देखिए ये हो गया x1 इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज 1 1। अब इनटू की बात करते हैं। तो इनटू यहीं से समझें आप, देखो इंटीजर से अपने अपने को पता है। ठीक है, तो अपन कुछ इस तरफ से कुछ इस तरफ से इंटीजर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में 0 रहता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, और यहाँ पर भी
अपन ये ले लेते हैं, खैर इसके हिसाब से लेते हैं क्योंकि क्यूब है। तो अब आप एक चीज़ देखें, 0 का क्यूब तो 0 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी सारे नंबर हैं, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब हो गया 1, 0 का 0, -1 का -1, फिर -2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। तो आप देखें कि ये -2 का क्यूब -8 होगा। अब आप खुद देखें कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर तो इमेज है, बट आप देखिए ये जो बीच के नंबर ये इतने दिखे आपको, और यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर दिखे, और भी जैसे ही आप और क्यूब करेंगे तो और सारे कई नंबर छूटेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे यहाँ पर इमेजेस हैं जिनके लिए यहाँ पर प्री इमेज रहेगी ही नहीं, ठीक। तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि ये ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है, और अपन लिख देते हैं प्रॉपर वे में। चलो इसकी बात करते हैं, तो वही कोडोमेन से स्टार्ट करते हैं अपन ऑन टू इनटू को। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर लेट f of x इक्वल टू y। फंक्शन क्या है अपना x क्यूब इक्वल टू y, और x इक्वल टू y की डिग्री 1/3। तो यहीं से क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर की डिग्री 1/3 जो रहेगा ये इंटीजर नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे वही पूरी कहानी की फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर इन कोडोमेन there does not exist x belongs to integer in domain, so function is into मतलब not onto। ओके ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इससे भी आपके नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है शो दैट फंक्शन r टू r। अब फंक्शन जो है ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तब ध्यान से करना है सारी चीजें। और फंक्शन दिया है sin x, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आती है तो यहाँ पर इनके डोमेन रेंज कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, बट यहाँ पर अपने को रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है sin x ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, कहाँ से, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसी तरह का जो क्वेश्चन अपन अभी कर आए हैं उसमें भी फंक्शन sin x था, लेकिन वहां पर तो वो 1 1 था, क्योंकि वहां पर इसके लिए डोमेन पहले से ही दिया हुआ था 0 to π/2। ठीक है, चलो इसको करते हैं अपन। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो देखो फंक्शन डिफाइन है अपना रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन जो है ये है अपना sin x। अब 1 1 नहीं है, मतलब मैनी 1 होगा, तो अपन तो नॉट 1 1 लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही आपका डोमेन है यहाँ पर। इफ f of x1 इक्वल टू f of x2, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे sin x1 इक्वल टू sin x2। अब देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे लिए जो डोमेन था वो था 0 to π/2, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से ये इक्वल कब हो सकते थे, जब इनकी वैल्यूज यानी x1 इक्वल टू x2 रहे। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जैसे ही रियल नंबर आया मतलब वैल्यूज आपकी बढ़ गई। तो इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ आपको, सिंपल, कि अगर साइन 0 आप देखेंगे तो 0 आएगा, और साइन 180 यानी पाई देखेंगे वो भी 0 आएगा, या फिर आप देखें साइन 30, क्योंकि ये जो पाई है ये π/2 से तो आगे चले गया ना, तो 0 से π/2 तक तो ये इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कौन, x1 इक्वल टू x2, यानी थीटा इक्वल रहेंगे तभी ये इक्वल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने कर दिया साइन 0 और यहाँ पर आपने कर दिया साइन पाई, तब भी तो ये इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक। या फिर आप यहाँ पर कर दो साइन 30 डिग्री और यहाँ पर आप कर दो साइन 150 डिग्री, तो साइन 30 भी 1/2 होता है
साइन 150 भी 1/2 होता है। तो ऐसा देखा जाए तब तो ये इक्वल है, बट थीटा तो इक्वल नहीं है ना। 30 और 150 इक्वल है क्या? नहीं है। कहने का मतलब आपका जो x1 x2 है ये इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ के हिसाब से, इस डोमेन के हिसाब से। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। 0 to π/2 हमको अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमको डोमेन दिया था 0 to π/2। 0 to π/2 के अंदर अंदर की अगर बात करें तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं कि अगर sin 0 इक्वल टू sin 0 रहे, sin 30 इक्वल टू sin 30 रहे, यानी थीटा इक्वल रहेगा तभी इक्वल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है। sin 30 भी 1/2 है, sin 150 1/2, मतलब ये तो इक्वल आ रहा है, बट आपका थीटा यहाँ 30 है, यहाँ 150 है, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक, बात समझ में आई? बस यही चीज हमको समझना जरूरी थी कि sin 30 भी आपका 1/2 है और sin 150 डिग्री भी अपना 1/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है ना, 30 150 या 0 पाई। ठीक, चलो, तो जो अपन ने समझा वो तो बहुत जरूरी था ही इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ लिखते हैं अपन sin x1 इक्वल टू sin x2। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो एग्जाम्पल आपको ठीक लगे आप लिख लीजिएगा। sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी आपका 0 होता है। ठीक, या फिर इसके और करके मैं लिख देती हूँ, या फिर इसके साथ आप और भी कई सारी चीजें आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्हीं वैल्यूज के लिए, और भी कई सारी वैल्यूज होती हैं जिन पर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं बट इनके थीटा इक्वल नहीं रहेंगे। और आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारा sin 30 और sin 150 इक्वल है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या 30 और 150 इक्वल है, बट 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 150 डिग्री। सो यहीं से आपको दिख गया, सो x1 इज not equal to x2, so function is not 1 1। ओके, ठीक, अब on to भी नहीं है। अब on to की अपन बात करें तो for every y belongs to real number let f of x इक्वल टू वाई। फंक्शन है अपना sin x इक्वल टू वाई, x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे sin इनवर्स y। अब अगर इसकी बात करी जाए तो इसको ग्राफ से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। अगर आप sin x का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि प्रॉपर अपने पास ग्राफ पेपर नहीं है। आप देखेंगे ये y की वैल्यूज है ना, ये y की वैल्यूज है अपनी, ये सारी x की वैल्यूज हैं। अब आप देखेंगे कि sin x के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं। आप इस तरफ भी आगे बढ़ा देंगे ना और भी बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें सिर्फ y एक्सिस के लिए, तो इसके y एक्सिस की अगर आप बात करो ना तो ये सिर्फ और सिर्फ ये -1 से +1 तक सीमित रह जाती है अपनी y की वैल्यू। ठीक है, मतलब y की जो वैल्यूज है आपकी सिर्फ -1 से 1 के बीच में है, और बाकी किसी और वैल्यूज के लिए यहाँ पर तो अपने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखो y की वैल्यू है -1 से 1 तक के लिए। इसके अलावा ये जो वैल्यूज अपनी बाकी की जा रही हैं ये सब जा रही हैं खाली, सबके सब जा रही हैं खाली, जो कि नहीं जाना चाहिए ऑन टू के लिए। ठीक है, तभी तो ऑन टू होगा। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो sin x होता है, ठीक है, sin x का अपने को कोडोमेन दिया है रियल नंबर। ये फिगर भी अगर आप बना लोगे तो यहीं से आप देख लो, क्लियर दिख रहा है कि y की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक के लिए कुछ ना कुछ x है। ये सारी x की वैल्यूज आ रही है ना, ऑब्वियसली ये सारी की सारी x की हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ -1 से 1 तक। अब 1 के, हाँ, अब 1 के इस तरफ की वैल्यू और -1 के इस तरफ की वैल्यू का क्या? उसके लिए तो कोई भी x की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, चाहो तो फिगर भी बना लो आप साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीजें फिगर से आपने क्लियर कर ली ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है?
कि x की सिर्फ कि y की कौन सी वैल्यू -1 से 1 के लिए x की वैल्यू प्रेजेंट है, लेकिन 1 से बड़ी और -1 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है। ठीक, चलो ठीक है। तो ग्राफ से आपको समझ में आ गई आधी चीज। अब थोड़ी बहुत और चीज मैं यहाँ पर समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि ये भी रफली समझा रही हूँ, साइन एक्स का रेंज, देखो भाई हमको ये चीज पता है कि रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फंक्शन में या फिर रिलेशन में y कोऑर्डिनेट्स की सारी वैल्यू। तो आपने y में कौन कौन सी वैल्यू देखी, -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर आप देख रहे हैं कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन आपका क्या है, रियल नंबर। तो इन वैल्यू को हटा के बची हुई वैल्यू जो है रियल नंबर में यानी कोडोमेन में, उनके लिए कोई प्री इमेज डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। और चाहो तो रेंज करके लिख दो कि रेंज ऑफ साइन एक्स इज दिस, ठीक है। और कोडोमेन में अपने सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो y के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, ठीक। तो अपन लिख देते हैं इसको। अपन ने ग्राफ से भी समझ लिया है सारी चीजें, और ये तो अपन को कैसे पता चला है, आपने ग्राफ से देख ही लिया, ठीक। चल और देखो रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होंगे, रेंज और कोडोमेन जो है जब इक्वल होंगे तभी जाके आपका फंक्शन ऑन टू होता है। क्योंकि देखो कोडोमेन के सारे जो एलिमेंट रहते हैं उन वो ऑक्यूपाई रहते हैं यहाँ पर, तो रेंज और कोडोमेन ऑब्वियसली इक्वल होंगे उस कंडीशन में, यहाँ पर इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इसके अपन ने 2-3 रीजन देख लिए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ग्राफ वाली चीज जो है वो बेस्ट है, उससे आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी भाई आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी अगली क्लास में। तो वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक सबसे पहले कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से बेल आइकन के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।